Assalamu alaikum, dear students. We are today coming with our last lecture from D and F block elements. So, in this lecture, we are going to discuss the second part of F block elements, that is actinoids. बेटा जो हम D and F block elements पढ़ रहे थे, अभी तक इसमें से हमने लैंथेनाइड्स वाला पोर्शन डिस्कस किया है और आज हम एक्टिनॉइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. इसमें बहुत इजी है. और एक बात बताऊं कि एक्टिनॉइड्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में उतना ज्यादा नहीं आता है. सो एक सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा इसमें, वो आप समझिएगा. एक्टिनॉइड्स आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ये जो एक्टिनॉइड्स होते हैं, दीज आर आल्सो द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एक्टिनॉइड्स भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं in which the last electron enters in 5f subshell. 5f subshell. एक्टिनॉइड्स जो होते हैं, एक्टिनॉइड्स वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है इन 5f सबशेल. लेकिन ये जो 5f सबशेल है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, दैट बिलोंग्स टू एंटी पेन अल्टीमेट शेल. एंटीपेन अल्टीमेट शेल, एंटीपेन अल्टीमेट शेल को बिलोंग करती है. दैट मीन्स एक्टिनॉइड्स वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F5F सबशेल में एंटर होता है, लेकिन वो 5F सबशेल जो है दैट बिलोंग्स टू एंटीपेन अल्टीमेट शेल. या मैं ऐसे समझाता हूं, एक्टिनॉइड्स जो होते हैं, एक्टिनॉइड्स में जो लास्ट शेल होती है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल यहां पे सेवंथ शेल होती है. सेवंथ शेल के एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स जो इनकी वैलेंस शेल होती है, दैट इज सेवंथ शेल. सेवंथ शेल के एस सबशेल में हमेशा एक्टिनॉइड्स में देखा गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. और सिक्स्थ शेल का जो सेवंथ शेल का जो एस सबशेल है उसमें एक्टिनॉइड्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और जो सिक्स्थ शेल का डी सबशेल होता है उसमें या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता या तो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स. So you have to remember one thing. In case of actinoids, the valence S subshell always contains 2 electrons, while as the D subshell of pen ultimate shell that contains either one or none of the electrons, while as the 5f subshell, that is f subshell of anti-pen ultimate shell, it contains 1 to 14 electrons. 1 to 14 electrons. तो यहां पे आप देख सकते हो एक्टिनॉइड्स में 5f सबशेल की प्रोग्रेसिव फिलिंग होती है. पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा. ऐसे ही करके 5f में 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते हैं. और इसीलिए एक्टिनॉइड्स में भी, एक्टिनॉइड्स की जो सीरीज है इसमें भी 14 एलिमेंट्स आते हैं, जिन 14 एलिमेंट्स को हम एक्टिनॉइड एलिमेंट्स कहते हैं, या उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ 5f series. Actinoids are also called as elements of 5f series, क्योंकि सारे एक्टिनॉइड्स जो है इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में फिल हो जाता है. और 5f सबशेल में फिलिंग होने की वजह से सारे एक्टिनॉइड्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ 5f series. So you have remembered one thing. I have taught you one thing, that is एक्टिनॉइड्स वो एलिमेंट्स है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में एंटर हो जाता है, जो 5f सबशेल बिलोंग करती है एंटी-पेन अल्टीमेट शेल को. और इसके अलावा आपने समझा कि एक्टिनॉइड्स जो होते हैं, जो इनकी वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल के एस सबशेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. पेन अल्टीमेट शेल के डी सबशेल में या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता या एक इलेक्ट्रॉन होता है. और जो एंटी पेन अल्टीमेट शेल होती है इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स, एंटी पेन अल्टीमेट शेल के एफ सबशेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स तक इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं. सो एज द 5f subshell contains maximum of 14 electrons. That is why there are 14 elements in actinoid series, which are also called as 5f series. तो देखते हैं कि actinoids जो है, actinoids को actinoids नाम क्यों पड़ा. All the actinoids, they are F block elements. बेटा याद रखना ये चीज, सारे actinoids जो है वो F block elements है.
बट दे फॉलो एक्टिनियम। एक्टिनियम जो है वो खुद एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसका एटॉमिक नंबर है 89। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर वो मैं यहां पे लिख देता हूं। एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 89। एंड एक्टिनियम खुद क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट। इसी एक्टिनियम को फॉलो करते हैं ये 14 एलिमेंट्स। इन सारे 14 एलिमेंट से थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक ये 14 एलिमेंट्स है। ये सारे 14 एलिमेंट्स एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, क्योंकि एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 89, थोरियम का है 90, इसका है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड यहां पर 99, एंड इसका है 100, 101, 102 एंड 103। फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 टू 103 ये जो एलिमेंट्स आते हैं इन्हीं को हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 टू 103 ये जितने भी एलिमेंट्स आते हैं 14 एलिमेंट्स, इन सारे एलिमेंट्स का नाम पड़ता है एक्टिनॉइड्स, बिकॉज दे फॉलो एक्टिनियम ऑफ डी ब्लॉक। एक्टिनियम जो है वो खुद एक्टिनॉइड नहीं है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन इसी के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उन सारे एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में एंटर हो जाता है। इन सारे 14 एलिमेंट्स को हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। सो एक्टिनॉइड्स बेसिकली स्टार्ट होते हैं फ्रॉम थोरियम एंड एंड हो जाते हैं लॉरेंशियम पे। 14 एलिमेंट्स आते हैं एक्टिनॉइड के केस में। सो मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले चेक कर देता हूं आपके लिए। मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूं, तो इसको मैं हटा देता हूं, पहले इसको मैं हटा देता हूं। सो आपने अभी तक पढ़ा कि एक्टिनॉइड्स जो है, एक्टिनॉइड्स आर बेसिकली द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में एंटर हो जाता है, और 6d सबशेल में या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता या एक इलेक्ट्रॉन होता है, और 7s सबशेल जो होती है एक्टिनॉइड्स के केस में हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होती है, उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहां पे लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स। अब देख सकते हैं पहला एलिमेंट एक्टिनियम है जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। पहले मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 89। तो सबसे पहले मैं रेडियम का इस्तेमाल करता हूं। रेडियम का एटॉमिक नंबर है 86 जो कि एक नोबल गैस है, और रेडियम के बाद में लिखता हूं यहां पे 7s2। 7s2 ये देख लीजिए, रेडियम का एटॉमिक नंबर है 86, 7s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 86 प्लस 2 दैट इज 88, प्लस 6d में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा दैट इज 89, 86 प्लस 1 दैट इज 87, 87 प्लस 2 दैट इज 89। ये आ जाएगी एक्टिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप यहां पे देखोगे यहां पे f सबशेल प्रेजेंट नहीं है, यहां पे 6d है, 7s है, f सबशेल यहां पे प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए हम एक्टिनियम को एक्टिनॉइड यानी कि f ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहेंगे। सो f ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं थोरियम से। एक्टिनॉइड्स मेनली स्टार्ट होते हैं थोरियम से। इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 90। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी रेडियम 86, रेडियम 86, यहां पे आएगा 6d1, 86 प्लस 1 दैट इज 87, 7s2, 87 प्लस 2 दैट इज 89, और यहां पे 5f में एक इलेक्ट्रॉन आता है, 5f में एक इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं थोरियम के केस में 5f में एक इलेक्ट्रॉन आता है। जब 5f में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो ये 5f सीरीज का पहला एलिमेंट बन जाता है थोरियम। 5f सीरीज का पहला एलिमेंट थोरियम बन जाता है। फिर इसके बाद आप प्रोटैक्टिनियम के पास जाओगे। प्रोटैक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 90 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी रेडॉन 86, 6d1, 7s2, 5f2। अब देख लीजिए इसके पास 5f में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये 5f सीरीज का दूसरा एलिमेंट होगा। और यहां पे आएगी रेडॉन 6d1, 7s2,
5f3। तो इसमें यूरेनियम में 5f में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये 5f सीरीज का थर्ड एलिमेंट होगा, 5f सीरीज का थर्ड एलिमेंट। ऐसे ही निप्टूनियम में रेडॉन लिखोगे आप, फिर लिखोगे 6d1 7s2 और 5f4। इसमें 5f में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये एक्टिनियम सीरीज का या 5f सीरीज का फोर्थ एलिमेंट होगा। और उसके बाद आएगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 है, तो पहले आप रेडॉन लिखोगे, उसके बाद 6d1 7s2 और 5f आएगा यहां पे 5। तो इसमें 5f में 5 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो ये 5f सीरीज का फिफ्थ एलिमेंट होगा। ऐसे ही करके आप अमरीशियम, क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम और फर्मियम, यूरोपियम या यहां पे मेंडलीवियम, इन सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद लिखोगे। और मैं लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिख देता हूं। इसका एटॉमिक नंबर है 102। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी रेडॉन 5f14 6d। एक चीज काउंट कर लेते हैं, यहां पे 7s में मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता हूं, ये आ जाएंगे नोवेलियम में 102 है एटॉमिक नंबर इसका, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 86 प्लस 4 दैट इज 90 प्लस 10 दैट इज 100 प्लस 2 दैट इज 102। और 6d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। आप देख लो 86 प्लस 14 ये आ जाएगा 100 प्लस 2 दैट इज 102 और 6d में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और यहां पे देख लो आप लॉरेंशियम के केस में इसका एटॉमिक नंबर 103 है। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रेडॉन के 86 इलेक्ट्रॉन्स लोगे, फिर आप लोगे 5f में फिर से 14 इलेक्ट्रॉन्स, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 86 प्लस 14 दैट इज 100 प्लस 2 दैट इज 102 और 6d में एक इलेक्ट्रॉन आएगा दैट मींस 103 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे। तो आप अगर देख सकते हो नोवेलियम और लॉरेंशियम के केस में 5f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 5f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो आपकी 5f सीरीज जो है वो कंप्लीटली फिल हो रही है और यहां पे आपकी जो 5f सीरीज है वो कंप्लीट हो रही है। और एक्टिनोइड्स जो है वो थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि यहां पे 5f सीरीज में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ही करके हम 5f को कंप्लीटली फिल कर रहे हैं और यहां पे आपकी एक्टिनोइड सीरीज या 5f सीरीज कंप्लीट हो जाती है। सो द एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम, these are called as actinoids or elements of 5f series। आपने एक चीज यहां पे देखा, जो एक्टिनोइड्स होते हैं इन सारे एक्टिनोइड्स में 5f में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है और ऐसे करके आपकी 5f सबशेल कंप्लीटली फिल हो जाती है और ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ 5f सीरीज एक्सेप्ट दिस एक्टिनोइड actinium itself it is not an a block element, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इसी को फॉलो करते हैं ये सारे 14 एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सीरीज में जाता है। तो एक्टिनियम को फॉलो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज व्हाई these 14 elements are called as actinoids because they follow actinium in terms of their atomic number। So इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक्टिनोइड्स के बारे में बता देता हूं जो आप याद रखोगे। मैं इन एलिमेंट्स को थोड़ा ऊपर रख लेता हूं। एक्टिनियम के बाद आता है थोरियम, थोरियम के बाद आता है प्रोटैक्टिनियम, प्रोटैक्टिनियम के बाद आता है यूरेनियम, यूरेनियम के बाद आता है निप्टूनियम, निप्टूनियम के बाद आता है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम के बाद आता है अमरीशियम, के बाद क्यूरियम, फिर बर्किलियम, फिर कैलिफोर्नियम, फिर आइनस्टीनियम, फिर फर्मियम, फिर आता है मेंडलीवियम और इनके बाद लास्ट में एक तो नोबेलियम आता है और मेंडलीवियम आता है। आई विल चेक इट ये ठीक है कि नहीं। नोबेलियम एंड लॉरेंशियम यहां पे आते हैं। तो एक तो हमने एक्टिनोइड्स का इंट्रोडक्शन दे दिया, कौन कौन से एलिमेंट्स एक्टिनोइड्स में आते हैं।
दूसरा हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि इनमें सारे एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 5f सब शेल में एंटर हो जाता है, जो कि एंटी पेनल्टीमेट शेल को बिलोंग करती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेटस चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो सेकंड प्रॉपर्टी है एक्टिनोइड्स की, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बेटा याद रखिएगा, सारे एलिमेंट्स, सारे एक्टिनोइड्स ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली शो करते हैं। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम, निप्टूनियम, प्लूटोनियम, सारे एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखना, जो भी F ब्लॉक एलिमेंट्स है, एक्टिनोइड्स, जो भी एक्टिनोइड्स है, सारे मेटल्स है। जब ये सारे मेटल्स है, they will have high tendency to lose electrons. High tendency to lose electrons, that means they are ready to form cations. तो सारे एलिमेंट्स 3-3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3। आई विल राइट इट हियर, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट shown by actinoids. Actinoids is +3। सारे एक्टिनोइड्स जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन इसके अलावा +3 के अलावा कुछ एलिमेंट्स जैसे थोरियम +4, प्रोटेक्टिनियम +4, यूरेनियम भी +4 शो करता है, निप्टूनियम भी +4 शो करता है, प्लूटोनियम भी +4 शो करता है, अमरीशियम भी +4 शो करता है, क्यूरियम भी +4 शो करता है, और बर्किलियम, ये वाले एलिमेंट्स +3 के अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। इसके अलावा इन दोनों को मैं यहां पे ले जाता हूं, नोबिलियम, ये तो खाली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लॉरेंशियम भी खाली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा जो ये है प्रोटेक्टिनियम, इट आल्सो शोज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यूरेनियम आल्सो शोज +5, निप्टूनियम शोज +5, एंड दिस वन शोज +5, एंड अमरीशियम आल्सो शोज +5। दे आल्सो शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एंड इन एडिशन टू दिस, these elements, uranium also shows +6 oxidation state, neptunium also, plutonium also, and this one americium also, they show +6 oxidation states. While as these two, plutonium and americium, neptunium and plutonium, they show +7 oxidation states also. देखो बेटे क्या समझना है आपको, सारे एक्टिनोइड्स जो है, सारे एक्टिनोइड्स F ब्लॉक एलिमेंट्स, सारे एक्टिनोइड्स कॉमनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3। और एक चीज याद रखिएगा, जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, थोरियम का 90, और यहां नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, और इन दोनों का एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर 102, इसका एटॉमिक नंबर 103। 90 से लेकर जब हम 103 की तरफ आते हैं, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। इसीलिए जब आप यहां नीचे देख रहे हो, ये खाली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ये दोनों भी खाली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीजेस। हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट जितने भी है, हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट, ये खाली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये +4, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। जिन एलिमेंट्स का जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा है, वो उतना चार्ज कम शो करते हैं। इसका रीजन एक है, क्योंकि जो लास्ट वाले एलिमेंट होते हैं, इनमें F ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है, उसकी वजह से इनमें स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर ये 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाते। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा भी लॉरेंशियम, S के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, या ये D के इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, F ऑर्बिटल में से ये कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करते, क्योंकि इनका 5f ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली फिल हो जाता है, फिर ये 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाते। लेकिन these elements in addition to +3, they show +4, +5, +6 and +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये इसलिए है क्योंकि इन एलिमेंट्स में थोरियम से लेकर बर्किलियम तक जो F ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कंप्लीटली फिल नहीं होते, इसलिए इनमें अनस्टेबिलिटी होती है, इसलिए ये 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाते हैं। लेकिन जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उतना F ऑर्बिटल की ज्यादा फिलिंग हो जाती है, F ऑर्बिटल स्टेबल हो जाता है, फिर ये 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाते। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय actinoids, that is +3. In addition to +3, some of the elements also show +4, +5, +6, +7 oxidation states, but these oxidation states are very rare.
दे आर वेरी रेयर। कॉमनली ये भी +3 ही शो करते हैं, और रेयरली कभी कभी ये +3, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। So this was all about their oxidation state. Now moving towards their ionization energy. Moving towards their ionization energy. बेटा अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज, देयर आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो, बट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लास्ट एलिमेंट्स और हायर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। बस ये चीज याद रखना है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। अब ये सर क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, उतना ही एफ ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होगा, और जितना एफ ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होगा इनमें जो है स्टेबिलिटी डेवलप हो जाएगी, फिर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे, और इसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। लेकिन बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्टिनॉइड सीरीज, 5f ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं होती और अनस्टेबल होते हैं ये एलिमेंट्स, दे आर रेडी टू गिव अप देयर इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। वो चीज आप याद रखिएगा बेटा। सो आई विल राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। इन नोबेलियम और लॉरेंशियम को मैं नीचे लाता हूं, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूं। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम, 3 एलिमेंट्स बेटा याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, वो आप नोट कीजिएगा। थोरियम जो कि एक एक्टिनॉइड है, एक्टिनॉइड का पहला एलिमेंट, मैंने पहले ही कहा था एक्टिनियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक्टिनॉइड नहीं है, एफ ब्लॉक नहीं है। एक्टिनॉइड्स में से पहला एलिमेंट थोरियम, दूसरा एलिमेंट प्रोटेक्टिनियम और तीसरा एलिमेंट यूरेनियम। ये 3 एलिमेंट्स, एक्टिनॉइड सीरीज के ये 3 एलिमेंट्स, दे आर नेचुरली radioactive substances, radioactive substances। ये तीनों एलिमेंट्स थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम, ये तीनों एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं, बट दे आर हाईली रेडियोएक्टिव, हाईली रेडियोएक्टिव। बट जो यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइनस्टीनियम, फर्मियम एंड दिस मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम, ये सारे एलिमेंट्स किसके बाद आते हैं? यूरेनियम के बाद। दिस आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। एंड these trans uranic elements they are also called as man made elements, man made elements। इनको हम नेचर में नहीं पा सकते, ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, दे आर मैन मेड। इनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं इन आवर इंडस्ट्रीज और लैब्स। दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स एंड दे ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये भी रेडियो एक्टिव होते हैं, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, दे आर मैन मेड, दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स एंड आर मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। लेकिन जो थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम है, ये 3 एलिमेंट, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज, दे आर नेचुरली, दे आर फाउंड इन नेचर एंड आर हाईली रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। इनमें देखा गया है ये जो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम इज हाईली रेडियोएक्टिव ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सबसे ज्यादा रेडियोएक्टिव पाया जाता है प्लूटोनियम। सो दिस वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद मैं एक चीज बताता हूं, ये जो है actinoids, they form colored compounds, like D block elements। ये जो compounds होते हैं, इनके compounds they have high tendency to form complex compounds। ये जो actinoids है, ये भी complex compounds यानी कि coordination compounds बनाते हैं, और जो कि यूजुअली कलर्ड होते हैं। इसके अलावा और एक चीज आप याद रखोगे, ये जो एक्टिनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स वाले कंपाउंड्स जो है, दे आल्सो शो मैग्नेटिक कैरेक्टर मींस सम ऑफ देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक, सम ऑफ देयर कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक। इसके अलावा आप याद रखोगे, दे आर यूज्ड इन nuclear reactors
फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें हमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये एलिमेंट्स यूज होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्टिनॉइड्स। ज्यादा नहीं पढ़ना था क्योंकि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। दिस वाज द लास्ट लेक्चर फ्रॉम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और आपके लिए एक होमवर्क ये रहेगी, आप एक चीज पढ़ लेना खुद से, वो है यूजेस ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। बहुत इजी है, बुक में से आसानी से निकलेगा, वो चीज आप खुद से पढ़िएगा कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स के यूजेस क्या है, वो चीज आप पढ़िएगा। Soon we will be coming with new unit regarding class 12th, and this was all about D and F block elements. Khuda Hafiz.